हेलो दोस्तों, वेलकम टू एएमसी क्लासेस। आज हम राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 से जुड़ी हुई जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही दोस्तों आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि हर पुरस्कार से जुड़ी हुई डिटेल्स इस वीडियो में बताई गई है। साथ ही किस खिलाड़ी को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है उसकी लिस्ट भी इस वीडियो में बताई गई है, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पुरस्कार स्टार्ट करने से पहले हम राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 से जुड़े हुए इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट है हमारा कि देश के सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि 10 या 20 नहीं बल्कि 70% बढ़ा दी गई है। यानी जिस सर्वोच्च खेल सम्मान के लिए अब तक 7.5 लाख रुपए मिलते थे, अब उसे 25 लाख रुपए किए जाने की तैयारी कर ली गई है। साथ ही अर्जुन अवार्ड की इनामी राशि को 3 गुना बढ़ा दिया गया है। अब इस अवार्ड के लिए खिलाड़ी को जो 5 लाख रुपए दिए जाते थे, तो अब ये राशि 15 लाख रुपए कर दी गई है। तो अर्जुन अवार्ड में पहले कितनी राशि प्रदान की जाती थी? तो 5 लाख थी वो राशि, अब इसको 15 लाख रुपए कर दिया गया है। साथ ही हमने देखा कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की जो राशि थी वो 70% बढ़ा दी गई है। तो पहले इसमें 7.5 लाख रुपए प्रदान किए जाते थे, जो अब 25 लाख कर दिए गए हैं। साथ ही अब हम देख लेते हैं ध्यानचंद अवार्ड और लाइफ टाइम द्रोणाचार्य अवार्ड की इनामी राशि में भी इजाफा कर दिया गया है। पहले इसमें 5 लाख रुपए प्रदान किए जाते थे, अब 15 लाख रुपए इनामी राशि इसमें दी जाएगी। साथ ही याद रखिएगा द्रोणाचार्य और लाइफ टाइम द्रोणाचार्य अवार्ड की इनामी राशि एक समान होती थी, लेकिन नियमित द्रोणाचार्य इनामी राशि को 5 से 10 लाख कर दिया गया है। तो याद रखिएगा, हम आगे जब वीडियो में आप देखेंगे तो 2 श्रेणियाँ बताई जाती हैं द्रोणाचार्य अवार्ड की, एक है लाइफ टाइम द्रोणाचार्य अवार्ड और एक नियमित द्रोणाचार्य अवार्ड। तो जो नियमित द्रोणाचार्य अवार्ड वाली श्रेणी है उसमें 5 से 10 लाख की बढ़ोतरी कर दी गई है। एक बार और फिर हम देख लेते हैं पॉइंट। तो देखिए राजीव गांधी जो खेल रत्न पुरस्कार है इसकी 7.5 लाख रुपए की जो राशि दी जाती थी वो 25 लाख रुपए कर दी गई है। और अर्जुन अवार्ड में जो 5 लाख रुपए की राशि पुरस्कार के रूप में प्रदान की जाती थी उसको 15 लाख कर दिया गया है। साथ ही ध्यानचंद अवार्ड और लाइफ टाइम द्रोणाचार्य अवार्ड की इनामी राशि में भी इजाफा किया गया है। इसमें 5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती थी, जिसको अब 15 लाख रुपए कर दिया गया है। साथ ही द्रोणाचार्य और लाइफ टाइम द्रोणाचार्य अवार्ड की इनामी राशि एक समान होती थी, लेकिन नियमित द्रोणाचार्य अवार्ड की इनामी राशि को 10 लाख रुपए कर दिया गया है। तो चलिए दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के बारे में जानते क्या है? तो खेल में उत्कृष्टता को पहचानने और पुरस्कृत करने के लिए प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। अब जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 के विजेताओं की सूची जो इस बार बनाई गई है उसके लिए एक चयन समिति गठित की गई थी। उस चयन समिति के जो अध्यक्ष हैं वो हैं मुकुंदम शर्मा। मुकुंदम शर्मा इसके अध्यक्ष थे जो चयन समिति बनाई गई थी। और जो मुकुंदम शर्मा हैं ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं। इनके अध्यक्षता में ही राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 के विजेताओं की सूची जारी की गई है। अब यह पुरस्कार 29 अगस्त 2020 को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्वारा वर्चुअली मोड से खिलाड़ियों को प्रदान किए जाएंगे। अब चलिए हम पुरस्कार देख लेते हैं। तो पहला पुरस्कार हमारा क्या है? तो पहला पुरस्कार हमारा है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से जुड़ी हुई डिटेल्स जो हैं वो हम देख लेते हैं। तो 4 वर्षों की अवधि के लिए एक खिलाड़ी द्वारा खेल के क्षेत्र में शानदार और सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। इस पुरस्कार को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के नाम पर रखा गया है। साथ ही इसकी जो पुरस्कार राशि है वो है 7.5 लाख रुपए। सम्मानित व्यक्ति को रेलवे की मुफ्त पास सुविधा प्रदान की जाती है। इसके तहत राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार एवं ध्यानचंद पुरस्कार विजेता राजधानी या शताब्दी गाड़ियों में प्रथम और द्वितीय श्रेणी वातानुकूलित कोच में मुफ्त में यात्रा कर सकते हैं। तो ये सब सुविधाएं इनको प्रदान की जाती है जो भी पुरस्कार प्राप्त करते हैं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और ध्यानचंद पुरस्कार। अब इसकी जो शुरुआत है वो कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत की गई थी वर्ष 1991-92 में। यह पुरस्कार युवा एवं खेल मामलों के मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। अब चलिए इसकी पिक्चर हम देख लेते हैं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की। तो ये है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की पिक्चर जो प्रदान किया जाता है खिलाड़ियों को।
चलिए हम लिस्ट देख लेते हैं किन किन को प्रदान किया गया है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो खिलाड़ी का नाम और खेल, तो रोहित शर्मा जो है उनका खेल है क्रिकेट, मरियप्पन टी इनका खेल है पैरा एथलेटिक्स, और मनिका बत्रा इनका खेल है टेबल टेनिस, विनेश का है कुश्ती और रानी का है हॉकी। ये 5 लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। तो याद रखिएगा ये नाम कौन कौन है, तो रोहित शर्मा है, मरियप्पन टी हैं, मनिका बत्रा हैं, विनेश हैं और रानी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं ये 5 नाम, आपको याद रखना है। तो रोहित शर्मा क्रिकेट के लिए हैं, मरियप्पन टी हैं पैरा एथलेटिक्स के लिए, मनिका बत्रा हैं टेबल टेनिस के लिए, विनेश हैं कुश्ती के लिए और रानी हैं हॉकी के लिए। ये आप याद रखिएगा। अब चलिए हम नेक्स्ट पुरस्कार देखते हैं कौन सा है। तो नेक्स्ट पुरस्कार है हमारा अर्जुन पुरस्कार। तो खेल एवं युवा मंत्रालय द्वारा प्रदत्त अर्जुन पुरस्कार भारत में सबसे पुराना राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है, जिसे 1961 में शुरू किया गया था। यह पुरस्कार किसी ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जिसने लगातार 4 वर्षों के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन दिखाया है। तो याद रखिए अंतर्राष्ट्रीय खेल इसमें शामिल हैं ओलंपिक और एशियाई गेम, और जो राष्ट्रीय खेल है हमारे राष्ट्रमंडल खेल, इन सब में क्या है उत्कृष्ट प्रदर्शन दिखाने वालों को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार का नाम अर्जुन के नाम पर रखा गया है, जो महाभारत के समय के एक प्रसिद्ध तीरंदाज थे। अर्जुन पुरस्कार के सभी प्राप्तकर्ताओं को अर्जुन की कांस्य प्रतिमा और 5 लाख रुपए पुरस्कार के रूप में दिया जाता है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन अर्जुन पुरस्कार से जुड़ी हुई थी। अब हम अर्जुन पुरस्कार देख लेते हैं जो मिलता है वो कैसा, पिक्चर देखते हैं। ये है, ये प्रदान किया जाता है खिलाड़ियों को, अर्जुन पुरस्कार ये दिया जाता है। अब चलिए हम लिस्ट देख लेते हैं अर्जुन पुरस्कार की। तो याद रखिए 27 लोगों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। 27 के नाम हम देखेंगे दोस्तों, पर 27 इंपॉर्टेंट नहीं हैं। जो इंपॉर्टेंट होंगे मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, पर सिर्फ आप एक नज़र इसको देखिए कि किस किस को प्रदान किया गया है। आपको ये पता होना चाहिए कि किस किस को ये अर्जुन पुरस्कार दिया गया है, तो वो हम देख लेते हैं। इसमें भी हम खिलाड़ी का नाम और खेल का नाम देखेंगे। तो इम्पॉर्टेंट है अतानु दास तीरंदाजी, इनको अर्जुन पुरस्कार दिया गया है अतानु दास को, इनका खेल है तीरंदाजी। द्वितीय चंद ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये व्यायाम से जुड़ी हुई हैं। फिर सात्विक साईराज रैंकधारी ये बैडमिंटन से जुड़े हुए हैं। चिराग चंद्रशेखर शेट्टी बैडमिंटन से जुड़े हुए हैं। विशेष भृगुवंशी ये इंपॉर्टेंट है, ये बास्केटबॉल से जुड़े हुए हैं। याद रखिएगा मैंने आपको 3 नाम इसमें बताए हैं, अतानु दास, द्वितीय चंद्र और विशेष भृगुवंशी, ये आपको याद रखना है। तो अतानु दास तीरंदाजी से जुड़े हुए हैं, द्वितीय चंद्र व्यायाम से और विशेष भृगुवंशी बास्केटबॉल से जुड़े हुए हैं। ये आपको इंपॉर्टेंट जो मैंने बताया वो याद रखना है। बाकी आपको सभी नाम देखते हुए चलना है। अब देखते हैं हम और क्या है। तो फिर आता है हमारा सूबेदार मनीष कौशिक, ये मुक्केबाजी से जुड़े हुए हैं, इनका खेल मुक्केबाजी है। लोवलीना बोरगोहेन ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये मुक्केबाजी से जुड़ी हुई हैं। तो लोवलीना बोरगोहेन मुक्केबाजी खेल से जुड़ी हुई हैं, इनको भी अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ईशांत शर्मा, ये क्रिकेट से जुड़े हुए हैं, इनको भी अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। दीप्ति शर्मा भी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्रिकेट से जुड़ी हुई हैं। सावंत अजय अनंत ये घुड़सवार खेल, इनका क्या है घुड़सवार है, सावंत अजय अनंत का। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्या है। तो अभी तक हम 10 देख चुके हैं, अब हम 11वें में आते हैं। टोटल हम 27 देखेंगे। संदेश झिंगन इनका खेल है फुटबॉल। अदिति अशोक का जो खेल है वो है गोल्फ, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अदिति अशोक किस खेल से जुड़ी हुई हैं, तो ये गोल्फ से जुड़ी हुई हैं। आकाशदीप सिंह हॉकी से जुड़े हुए हैं, दीपिका भी हॉकी से जुड़ी हुई हैं, तो ये दोनों भी इंपॉर्टेंट हैं। आकाशदीप सिंह और दीपिका ये हॉकी से जुड़े हुए हैं। दीपक जो हैं वो कबड्डी से जुड़े हुए हैं, तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कबड्डी के लिए जो अर्जुन पुरस्कार दिया गया है वो दीपक को दिया गया है, इनका खेल कबड्डी है। 15 हम देख चुके हैं दोस्तों, अब आगे देखते हैं हम। तो 16वां है हमारा काले सारिका सुधाकर, ये खो खो से जुड़ी हुई हैं। दत्तू बब्बन बोकानल ये रोइंग से जुड़ी हुई हैं। मनु भाकर ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मनु भाकर को अर्जुन पुरस्कार दिया गया, ये शूटिंग से जुड़े हुए हैं। सौरभ चौधरी ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी शूटिंग से जुड़े हुए हैं। मधुरिका सुहास पाटकर ये टेबल टेनिस से जुड़ी हुई हैं। दिविज शरण ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा, दिविज शरण टेनिस। तो देखिए इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट था, तो मैंने आपको बताया मनु भाकर, सौरभ चौधरी
और दिग्विजय शरण। तो मनु भाकर और सौरभ चौधरी शूटिंग से जुड़े हुए हैं और दिग्विजय शरण जो है वो टेनिस से जुड़े हुए हैं। अब 21 हमने देख लिए हैं, बाकी अब हम देखते हैं और कौन से हैं खिलाड़ी। तो शिव केशवन ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये शीतकालीन खेल के लिए इनको अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। दिव्या काकरान ये कुश्ती से जुड़ी हुई हैं। राहुल आवरे ये भी कुश्ती से जुड़े हुए हैं, इनको अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। सुयश नारायण जाधव ये पैरा स्विमिंग से जुड़े हुए हैं। संदीप ये पैरा एथलीट्स हैं और मनीष नरवाल ये पैरा शूटिंग से जुड़े हुए हैं। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो शिव केशवन है दोस्तों, जो शीतकालीन खेल से जुड़े हुए हैं, तो ये आपको याद रखना है। एक और इम्पॉर्टेंट है वो है दिव्या काकरान जो कुश्ती से जुड़ी हुई हैं। अब चलिए अब नेक्स्ट पुरस्कार देखते हैं कौन सा है। तो नेक्स्ट पुरस्कार है हमारा द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन में पदक विजेता तैयार करने के लिए कोचों को प्रदान किया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। अब डिटेल्स में समझते हैं हम इसको। हर सफल छात्र के पीछे हमेशा एक उल्लेखनीय शिक्षक और उसकी उपासना होती है। खेल में कोच के योगदान को पहचानने के लिए भारत सरकार ने द्रोणाचार्य पुरस्कार देने का फैसला किया, जिसे द्रोणाचार्य के नाम पर रखा गया, जो कि एक असाधारण गुरु थे जिन्होंने पांडवों को प्रशिक्षित किया था। यह पुरस्कार आमतौर पर उन कोचों को दिया जाता है जिन्होंने प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन में पदक विजेताओं को प्रस्तुत किया है। पुरस्कार के विजेता को द्रोणाचार्य की मूर्ति, औपचारिक पोशाक और 5 लाख रुपए के नगद पुरस्कार के साथ प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 से प्रारंभ किया गया था। तो याद रखिए द्रोणाचार्य पुरस्कार कब से देना स्टार्ट किया गया था, तो 1985 से देना स्टार्ट किया गया था। और इसमें जो पुरस्कार राशि दी जाती है वो 5 लाख रुपए की दी जाती है। साथ ही द्रोणाचार्य की मूर्ति और औपचारिक पोशाक भी इसमें प्रदान की जाती है खिलाड़ी को। अब हम पिक्चर देख लेते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार की जो प्रदान किया जाता है। तो ये है द्रोणाचार्य पुरस्कार जो खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है पुरस्कार राशि के साथ। अब हम देख लेते हैं लिस्ट कौन कौन इस द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है किन किन को। तो देखिए यहाँ पे अब खिलाड़ी के नाम नहीं होंगे, यहाँ पे कोचों का नाम होगा, क्योंकि द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है कोचों को दिया जाता है। साथ ही खेल का नाम यहाँ पर दिया हुआ है, तो कौन सा कोच किस खेल से जुड़े हुए हैं वो देखेंगे हम। याद रखिए ये लाइफ टाइम श्रेणी देख रहे हैं, इसकी 2 श्रेणी होती हैं। अभी हम देख रहे हैं लाइफ टाइम श्रेणी, फिर हम नेक्स्ट श्रेणी देखेंगे इसकी कौन सी है। तो लाइफ टाइम श्रेणी में फर्स्ट कोच जो है वो हमारे हैं धर्मेंद्र तिवारी, इनका खेल है तीरंदाजी, ये तीरंदाजी के कोच हैं। पुरुषोत्तम राय, इनका जो खेल है वो है व्यायाम, ये व्यायाम के कोच हैं। शिव सिंह, इनका जिस खेल के कोच हैं वो हैं मुक्केबाजी के कोच हैं ये। रमेश पठानिया ये हॉकी के कोच हैं। और कृष्ण कुमार हुड्डा ये कबड्डी के कोच हैं। विजय भालचंद्र मुनीश्वर ये पैरा पावर लिफ्टिंग के कोच हैं। साथ ही अब देखते हैं नरेश कुमार, तो नरेश कुमार टेनिस से जुड़े हुए हैं, टेनिस के कोच हैं ये नरेश कुमार। ओम प्रकाश दहिया ये कुश्ती से जुड़े हुए हैं। तो ये दोस्तों आपको 8 के 8 नाम याद होना चाहिए कि धर्मेंद्र तिवारी किस खेल से जुड़े हुए हैं, पुरुषोत्तम राय किस खेल से जुड़े हुए हैं, मतलब किस खेल के कोच हैं, शिव सिंह किस खेल के कोच हैं, रोमेश पठानिया किस खेल के कोच हैं, कृष्ण कुमार हुड्डा किस खेल के कोच हैं, ये सब आपको नाम पता होना चाहिए। बाकी इसमें इंपॉर्टेंट जो बात है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि धर्मेंद्र तिवारी तीरंदाजी के कोच हैं, और इसमें रोमेश पठानिया इंपॉर्टेंट है जो हॉकी के कोच हैं, और कृष्ण कुमार हुड्डा जो कबड्डी के कोच हैं। ये आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। अब चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं और क्या है। तो अब देखते हैं नियमित श्रेणी। तो ये 2 श्रेणी हैं, एक श्रेणी हमने देख ली लाइफ टाइम श्रेणी, और ये देख ली अब हम देखते हैं नियमित श्रेणी। तो नियमित श्रेणी में कोच का नाम और खेल का नाम ये दोनों हम इसमें देखेंगे। तो नियमित श्रेणी के लिए जूड फेलिक्स सेबेस्टियन जो कोच हैं वो हॉकी खेल के कोच हैं, याद रखिएगा। योगेश मालवी ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये मलखम्ब से जुड़े हुए हैं, मलखम्ब के कोच हैं योगेश मालवी, इन्हें दिया गया है द्रोणाचार्य पुरस्कार। जसपाल राणा ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये शूटिंग से जुड़े हुए हैं, ये शूटिंग के कोच हैं। कुलदीप कुमार हांडू ये बूसू से जुड़े हुए हैं, और गौरव खन्ना ये पैरा बैडमिंटन से जुड़े हुए हैं, मतलब पैरा बैडमिंटन के कोच हैं गौरव खन्ना। तो याद रखिए इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है योगेश मालवी और जसपाल राणा। और फर्स्ट हमने देखा था क्या, जूड फेलिक्स सेबेस्टियन ये हॉकी के कोच हैं। चलिए हम नेक्स्ट पुरस्कार देख लेते हैं क्या है। तो हमारा है ध्यानचंद पुरस्कार।
ध्यानचंद पुरस्कार के बारे में हम जानते हैं दोस्तों, इसको देखते हैं डिटेल्स में। तो ध्यानचंद पुरस्कार जैसे आधिकारिक तौर पर खेल और खेलों में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए दिया जाता है। तो ये किसके लिए दिया जाता है? खेल और खेलों में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। ध्यानचंद पुरस्कार के रूप में यह पुरस्कार जाना जाता है, जो खेल के क्षेत्र में आजीवन उपलब्धि के रूप में एक सर्वोच्च पुरस्कार है। अब और क्या है इससे जुड़ा हुआ, तो वो देखते हैं। इस पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा गया है, जो न केवल भारतीय सेना में एक सैनिक थे, बल्कि एक भारतीय फील्ड हॉकी खिलाड़ी भी थे, जिन्होंने 20 वर्षों के हॉकी करियर में 1000 से अधिक गोल किए हैं। वर्ष 2002 में स्थापित यह पुरस्कार सालाना खेल और युवा मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। तो इसकी शुरुआत है वो 2002 से हुई है और यह खेल और युवा मंत्रालय द्वारा ही प्रदान किया जाता है। अब और भी कुछ डिटेल्स हैं तो वो देखते हैं इससे जुड़ी हुई क्या है। तो इस पुरस्कार के प्राप्तकर्ताओं को उनके सक्रिय खेल कैरियर और सेवानिवृत्ति के बाद दोनों में उनके योगदान के आधार पर चुना जाता है। तो इसमें चुनने की प्रोसेस क्या है वो देखते हैं। तो इसमें है कि यह पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को उनके सक्रिय खेल कैरियर और रिटायर होने के बाद दोनों में उनके योगदान के आधार पर चुना जाता है इनको यह पुरस्कार के लिए। ध्यानचंद पुरस्कार विजेताओं को एक पदक और प्रमाण पत्र के साथ 5 लाख रुपए नगद पुरस्कार दिया जाता है। अब चलिए हम इसकी पिक्चर देख लेते हैं। तो ये है ध्यानचंद पुरस्कार जो नगद राशि के साथ प्रदान किया जाता है। ये है वो पुरस्कार। अब चलिए हम लिस्ट देख लेते हैं ध्यानचंद पुरस्कार किस किस को प्रदान किया गया है। तो खिलाड़ी का नाम देखेंगे हम और खेल का नाम देखेंगे। तो कुलदीप सिंह भुल्लर को एथलीट्स के लिए दिया गया है। इनका खेल क्या है इनका खेल? कुलदीप सिंह भुल्लर का एथलेटिक्स है इनका खेल। जिंसी फिलिप्स इनका खेल भी एथलेटिक्स है। प्रदीप श्रीकृष्ण गांधी इनका खेल है बैडमिंटन। तृप्ति मुरगंडे इनका खेल है बैडमिंटन। एन ऊषा इनका खेल है बॉक्सिंग। लाख सिंह इनका खेल है बॉक्सिंग। सुखविंदर सिंह संधू इनका खेल है फुटबॉल। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो याद रखिएगा। कुलदीप सिंह भुल्लर एथलेटिक्स से जुड़ी हुई हैं और जिंसी फिलिप्स जो है वो एथलेटिक्स से जुड़ी हुई हैं, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। साथ ही इसमें जो है तृप्ति मुरगंडे जो हैं ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये बैडमिंटन से जुड़ी हुई हैं। और प्रदीप श्रीकृष्ण गांधी बैडमिंटन से जुड़ी हुई, ये इम्पॉर्टेंट हैं। अब देखते हैं हम और भी कुछ हैं जो ध्यानचंद पुरस्कार प्रदान किए गए जिन खिलाड़ियों को। तो अजीत सिंह ये हॉकी से जुड़े हुए हैं। मनप्रीत सिंह कबड्डी से जुड़े हुए, तो मनप्रीत सिंह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये कबड्डी से जुड़े हुए हैं। रंजीत कुमार पैरा एथलेटिक्स हैं। सत्यप्रकाश तिवारी पैरा बैडमिंटन से जुड़े हुए हैं। मंजीत सिंह रोइंग से जुड़े हुए हैं। सचिन नाग तैराकी से, तो ये सचिन नाग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तैराकी से जुड़े हुए हैं। नंदन पीबल टेनिस से जुड़े हुए हैं। और नेत्रपाल हुड्डा कुश्ती से, तो नेत्रपाल हुड्डा भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो मैं इसमें आपको बता देता हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। तो फर्स्ट है हमारा मनप्रीत सिंह जो कबड्डी से जुड़े हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट हैं। अजीत सिंह भी इंपॉर्टेंट है जो हॉकी से जुड़े हुए हैं। साथ ही इसमें इंपॉर्टेंट है हमारा जो वो है नंदन पीबल टेनिस से जुड़े हुए हैं और नेत्रपाल हुड्डा कुश्ती से जुड़े हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको याद रखना है। बाकी आपको नाम तो सभी के याद रखना है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता चल रहा हूँ, इसको आप ज़्यादा अच्छे से याद रखिएगा। और देखते हैं हम, तो ये 15 लोगों को ही दिए गए हैं। अब नेक्स्ट पुरस्कार हम देख लेते हैं क्या है। तो राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार देखते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं क्या है। तो यह पुरस्कार कॉर्पोरेट संस्थाओं, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों में और ऐसे व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने खेल को बढ़ावा देने और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार किस किस को दिया जाता है? यह कॉर्पोरेट संस्थाओं और ऐसे व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने खेल को बढ़ावा देने और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये है वो पुरस्कार जो प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट तो देख लेते हैं हम इसकी जो श्रेणी है, किस श्रेणी में राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 के लिए अनुशंसित संस्था देख लेते हैं और श्रेणी देखते हैं और अनुशंसित संस्था देखते हैं। तो श्रेणी हमारी फर्स्ट है, उभरती हुई युवा प्रतिभा की पहचान करना और उसे शिक्षित करना के लिए 2 इंस्टीट्यूट को मिला है। लक्ष्य इंस्टीट्यूट इसमें शामिल है और आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट, इनको मिला है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2020, ये दोनों को मिला है। किस श्रेणी में मिला है?
उभरती हुई युवा प्रतिभा की पहचान करना और उसे शिक्षित करना। अब सेकेंड श्रेणी हम देखते हैं। तो सेकेंड श्रेणी है हमारी कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के जरिए खेलों को प्रोत्साहन। इस श्रेणी में मिला है ONGC लिमिटेड को। तेल और प्राकृतिक गैस निगम जो है हमारा ONGC लिमिटेड, उसको मिला है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2020। इसकी श्रेणी क्या है? कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के जरिए खेलों को प्रोत्साहन, ये इसकी श्रेणी थी। इसमें मिला है ONGC को। अब देखते हैं थर्ड श्रेणी क्या है। तो खिलाड़ियों को रोजगार और खेल कल्याण उपाय, ये हमारी तीसरी श्रेणी है। इसमें मिला है एयरफोर्स स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड को। एयरफोर्स स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड को मिला है तीसरी श्रेणी वाला खिलाड़ियों को रोजगार और खेल कल्याण उपाय के लिए राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2020। अब चौथी श्रेणी क्या है? विकास के लिए खेल। जो चौथी श्रेणी है उसके लिए मिला है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। इसको मिला है विकास के लिए खेल श्रेणी में राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट को। अब नेक्स्ट है हमारा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो पुरस्कार है वो किसको मिला है? तो ये देखते हैं। यह पुरस्कार इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में कुल मिलाकर शीर्ष प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को प्रदान किया जाता है। तो इस बार जो विश्वविद्यालय है वो है हमारा पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। तो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ को मिला है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पुरस्कार। ये है वो पुरस्कार जो प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2019। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इससे जुड़ी हुई जो लिस्ट रहेगी वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम देख लेते हैं। इसे देश के लोगों के बीच रोमांच की भावना को भी मान्यता देने के लिए प्रदान किया जाता है। तो ये किस लिए प्रदान किया जाता है? देश के लोगों के बीच रोमांच की भावना को भी मान्यता देने के लिए प्रदान किया जाता है तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2019। अब चलिए इससे जुड़ी हुई जो खिलाड़ी की लिस्ट है वो देख लेते हैं हम किन किन को प्रदान किया गया है। तो फर्स्ट सबसे पहले हम देखेंगे खिलाड़ी का नाम और श्रेणी देखेंगे। तो अनीता देवी, इनकी श्रेणी है लैंड एडवेंचर। सरफराज सिंह, इनकी जो श्रेणी है वो है लैंड एडवेंचर। श्रीटका तामूत, इनका भी जो श्रेणी है वो है लैंड एडवेंचर। नरेंद्र सिंह, इनका भी जो श्रेणी है वो है लैंड एडवेंचर। केवल हिरेन कक्का, ये भी कैसे जुड़े हुए हैं? इनकी श्रेणी रहेगी लैंड एडवेंचर से। सत्येंद्र सिंह वाटर एडवेंचर। तो याद रखिएगा ये सत्येंद्र सिंह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कैसे जुड़े हुए हैं? वाटर एडवेंचर से। गजानंद यादव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये एयर एडवेंचर से जुड़े हुए हैं। साथ ही स्वर्गीय श्री मगन बिस्सा, ये लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी से इनको दिया गया है यह पुरस्कार। तो याद रखिएगा इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट हमारा अनीता देवी हैं जो लैंड एडवेंचर से जुड़ी हुई हैं। साथ ही एक और इसमें इंपॉर्टेंट है वो है हमारा सत्येंद्र सिंह वाटर एडवेंचर और गजानंद यादव एयर एडवेंचर से जुड़े हुए हैं। ये इसमें इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बाकी आपको नाम सबके पता होना चाहिए किस किस को यह अवार्ड दिया गया है, इसलिए मैंने सभी के नाम इसमें मेंशन किए हुए थे। तो आप एक बार सभी नामों को ज़रूर देखिए जिससे आपको ये याद रहे कि किस किस को ये अवार्ड दिए गए हैं, कहीं आपको कन्फ्यूज़न ना हो। मान लीजिए आपसे पूछा जाता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसको ये अवार्ड दिए गए हैं। तो आप एक बार ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखें। साथ ही दोस्तों कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके।